हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्लास 10 की अब बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है और हम लोगों के दिलों में ज़्यादातर डरे बसी हुई है। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, कहावत में कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आ तब फल होए। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई पौधा लगा दिए, आज लगाए कल से फल देने लगे, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए वेट करना होता है। वैसे ही हम लोग क्लास 10 की तैयारी कब से कर रहे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते करते क्लास 10 में आते हैं दोस्तों। तब क्लास 10 की एग्ज़ाम देने की मौका मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 की हिंदी चैप्टर 6। दोस्तों, इससे पहले का सारा कवर हम करवा चुके हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बोर्ड से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना छठा नंबर चैप्टर है, वह क्या है, तो बहादुर है। क्या है? बहादुर। दोस्तों, बहादुर के बारे में बहुत मज़ा भी आने वाला है पढ़ करके, और बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में लड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, लेखक परिचय की बात करें अगर हम, तो इस पाठ के लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है दोस्तों? अमरकांत है, जिनका जन्म होता है दोस्तों जुलाई 1925 ईस्वी में। कब होता है? जुलाई 1925 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के नागढ़ में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में होता है। दोस्तों, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनको क्या मिला था दोस्तों? उस कहानी में डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कार मिला था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं भी है। किनकी? तो अमरकांत जी की। क्या है रचना, देख लेते हैं, चूँकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ज़िंदगी और जो किनकी रचना है, तो हम लोग बोलेंगे अमरकांत जी की रचना है दोस्तों। देश के लोग किनकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। मौत का नगर किनकी रचना है दोस्तों? तो अमरकांत जी की रचना है। मित्र मिलन कुहासा किनकी रचना है दोस्तों? तो यह सभी किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम मस्ट प्रिपेयर प्रश्न आप लोगों के लिए छाट कर लाते हैं। दोस्तों, उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सूखी पत्ती, यह भी अमरकांत जी की रचना है दोस्तों, जो कि उपन्यास है। आकाश पक्षी किनकी रचना है? तो आप लोग साथ ही साथ बोलिए, जिससे आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आए। आकाश पक्षी किनकी रचना है? अमरकांत जी की है। काले उजले दिन किनकी रचना है दोस्तों? तो अमरकांत जी की ये भी रचना है। ग्राम सेविका, बात क्या है, बीच की दीवार आदि, वानर सेना, एक बाल उपन्यास भी लिखी हुई है। किनके द्वारा लिखा हुआ दोस्तों? तो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अभी चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाले हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु अभी देखते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। दोस्तों, यह बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। बहादुर जो था दोस्तों, वह अपने भैंस को बहुत ज्यादा पीटा था दोस्तों। दूसरा बिंदु की तरफ चलते हैं। बहादुर का पूरा नाम था दोस्तों दिल बहादुर। क्या नाम था दोस्तों? दिल बहादुर था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट की तरफ। जिसकी कल्पना कर माने बहादुर को दुगना पीटा था। दोस्तों, उसकी माँ जो थी, एक निर्दयी थी। क्या थी? निर्दयी थी दोस्तों। कोई माँ अपने बेटे को
नहीं पीटना चाहती है, अगर पीटती भी है तो फिर उसे गले से लगा लेती है। लेकिन बहादुर के साथ ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बहादुर ने एक दिन गुस्से में आकर के, बहादुर को भैंस चराना अच्छा नहीं लगता था और उसकी माँ उसको भैंस चराने के लिए बोलती है। जब बहादुर भैंस चराने जाता है दोस्तों, तो वो अपने भैंस को मारता है, जिसके कारण वह घर आता है। तो क्या करती है उसकी माँ, बहादुर जितना जोर से मारा था दोस्तों भैंस को, उसके दुगना पिटाई किसको कर दिया, बहादुर को किया। कौन किया, कौन मारा था दोस्तों, तो उसकी माँ ने मारा था। ठीक है ना दोस्तों। आगे दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया था। कितने रुपया लेकर भाग गया था दोस्तों, 2 रुपया लेकर के भाग गया था। ठीक है ना दोस्तों। आगे है, बहादुर के पिता किसमें मारे गए थे दोस्तों, तो युद्ध में मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे दोस्तों, युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की उम्र कितनी वर्ष थी दोस्तों, तो 11 से 12 वर्ष की थी। बहादुर का उम्र कितना वर्ष का था दोस्तों, 11 से 12 वर्ष का उम्र था। ये सभी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे है दोस्तों कि मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहनता था। दोस्तों यह जो बहादुर है ना लड़का, उसका मुंह चपटा था, रंग क्या था दोस्तों, तो गोरा था, हाफ पैंट पहने हुआ था और हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहनता था। ठीक है ना दोस्तों। लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा था। दोस्तों वो जहां भी जाता था माँ के पास था, तो माँ के पास भी उसको पिटाई लगा। लेकिन लेखक के साला ने बहादुर को एक बस स्टॉप से उठाता है और उसको काम पर लेखक के यहाँ रख देते हैं। लेकिन जो लेखक के बेटा थे ना दोस्तों, किशोर, पूछ देगा आपको एग्जाम में कि लेखक के बेटा का नाम क्या था दोस्तों, तो किशोर था। क्या नाम था दोस्तों, किशोर था। वो भी बहुत पीटा था, किसको, तो किशोर ने किसको पीटा था दोस्तों, तो बहादुर को पीटा था, पहली बार पीटा था। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। दोस्तों कासू जो था ना, वह मार खा करके कोने में चुपचाप बैठ गया था। उसके बाद दोस्तों, रोटी न बनाने पर निर्मला लेखक की पत्नी ने मारा। दोस्तों लेखक की पत्नी जो थी उसका नाम था निर्मला, और निर्मला ने बहादुर जब रोटी नहीं बनाया था तो निर्मला ने बहादुर को पीटा था। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था। कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था, तो 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है, बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। दोस्तों देहाती भाषा में सिलौटा बोला जाता है। बहादुर से जब सिलौटा टूट पड़ा था दोस्तों, तो वह लेखक के घर छोड़ करके भाग गया था, क्योंकि उसे छोटे छोटे बात पर पीटा जाने लगा था, मार खाने लगा था दोस्तों। जब सिलौटा टूट गया तो उसका क्या हाल होने वाला था, इसलिए वह डर करके भयभीत हो गया और भाग गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहादुर के पास नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। दोस्तों बहादुर के पास जो निशानी थी वो क्या थी, तो बहादुर के पास एक नेपाली टोपी था, लाल कलर का पत्थर था दोस्तों, और एक पुरानी ताश की गड्डी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों अपना पहला सवाल है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों जब लेखक ने बहादुर को देखा था उस टाइम के बारे में बोला कि बहादुर का वर्णन कीजिए। दोस्तों लेखक लिखते हैं क्या, उत्तर में लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 11 से 12 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। दोस्तों जब पहली बार बहादुर को लेखक देखे थे तब कैसा था बहादुर देखने में, चपटा था मुंह, कैसा था दोस्तों, तो चपटा था मुंह, ठीक है ना। और हाफ पैंट पहने हुआ था, हाफ शर्ट पहने हुआ था, भूरे रंग का जूता था और गले में स्काउट गाइड का रुमाल बांधे हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, लेखक को
क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? दोस्तों, लेखक की पत्नी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता था जब वह अपने बड़े भाई यानी कि लेखक के बड़े भाई के घर में नौकर था और उसके घर में नौकर नहीं था, तो इससे वह कंपेयर करती थी और उसको बुरा लगता था और काम करने में ज्यादा मेहनत लगता था, जिसके कारण बराबर उसकी तबीयत खराब होती थी। किसकी दोस्तों? तो लेखक की पत्नी की। इसीलिए नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। आंसर लिखेंगे दोस्तों, लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लाए हुए थे, यानी कि लेखक के जो बड़े भाई थे ना दोस्तों, उसके घर में नौकर थे, जिसके कारण उसकी भावियां महारानी बनकर बैठी रहती थी। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि नौकर नौकर का सुख पाए? दोस्तों, नौकर आने के बाद घर में बहुत ज्यादा फायदा होता है, जिसके कारण हमें काम की बचत होती है। वह सारा काम जो है नौकर कर देता है, जिसके कारण हम आलसियों की तरह घर में राजा महाराजाओं की तरह बैठे हुए रहते हैं। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी। दोस्तों, एक बार लेखक अमरकांत जी ने कह क्या दिया कि अब नौकर भी रखना हमारे घर में जरूरी है, बस औरत का काम ही होता है। एक बार बोल दिया कि बस धूम मचा देना बढ़िया से, तो वही करने लगी। कौन? तो अमरकांत जी की पत्नी। वह कहने लगी बार बार कि लेखक लेखक से कहने लगी कि नौकर कब लाइएगा, कब लाइएगा। लेखक परेशान हो गए। उसके बाद तंग होकर के नौकर को लाना ही पड़ा उनको, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकरों का सुख आनंद देखा था। दोस्तों, यानी कि दूसरे के सुख चैन देख करके हम लोग जलते हैं, ये बात हकीकत है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, लेखक की जो पत्नी थी ना दोस्तों, वह क्या कहने लगी कि दूसरों के घर में नौकर है, मेरे घर में नौकर नहीं है। दूसरा सुख चैन की जिंदगी जी रहा है, आनंद आनंद में रहता है, लेकिन हम नहीं रह पाते हैं, हमें भी नौकर चाहिए। तो अमरकांत जी ने नौकर लास्ट में बुलवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्या बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? मस्ट बी वही प्रश्न है। पूछा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों, आंसर होगा, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए। दोस्तों, किसकी माँ नहीं चाहती है कि अपने कामकाज में हाथ बटाए, घर के कामकाज में अपने बेटे हाथ बटाए, जिससे क्या होता है कि काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों, बहादुर जो थे ना दोस्तों, ऐसा काम नहीं करना चाहते थे। बहादुर यह काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। यानी कि बहादुर जो था, उसको घर के काम करने में मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसकी माँ उससे रूठी हुई रहती थी। दोस्तों, एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीट दिया। दोस्तों, बहादुर की माँ जो थी, वह अपने भैंस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और एक दिन बहादुर को बोला जाता है भैंस चराने के लिए। वो ले जाता है, लेकिन उसको तो मन रहता नहीं है भैंस चराने का। बस गुस्से में आकर के बहुत पीट देता है भैंस को। ठीक उसके बाद क्या होता है, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा। दोस्तों, जितना जोर से बहादुर ने भैंस को पीटा था, उससे कई गुना ज्यादा कल्पना करके सोच करके उसकी माँ ने बहादुर के पीटा। अंततः बहादुर ने अपना घर छोड़ करके भाग गया। दोस्तों, कोई माँ नहीं होती है जो अपने बेटे को निडर की तरह मारती है। माँ होती है, मारकर भी गले से लगा लेती है, लेकिन बहादुर की माँ ऐसा नहीं थी। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर के आने आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? यानी कि लेखक के घर में बहादुर के आने से उसके परिवार में सदस्य में कैसा प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहा है। दोस्तों, मस्ट भी प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो में मजा आ रहा होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन महसूस होता है। दोस्तों, मोटिवेशन फील होता है, जिससे हमें और वीडियो बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है। दोस्तों, उत्तर होगा क्या, बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। यानी कि बहादुर जब लेखक के घर पे आया तो उसके घर के क्या हो गया, अच्छा से सफाई होने लगा। उसके बाद घर के सदस्य की काफी आराम मिलने लगा। जाहिर सी बात है दोस्तों,
जब हम अकेले काम करते हैं और कोई दूसरा आदमी आ जाता है हमारे काम को बताने में तो मजा ही आ जाता है दोस्तों। और काम भी क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। यानी कि घर के जितने भी काम थे दोस्तों, लगभग में कौन करने लगा था, तो बहादुर करने लगा था। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। दोस्तों पहले तो बहादुर अपना घर छोड़ करके आता है, उसके बाद लेखक के यहाँ भी वो क्या होता है, वो अपनी छुट्टी ले लेता है और छोड़ देता है। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यारा मिल रहा था। दोस्तों यहाँ बोला गया है क्या कि शुरुआती दौर में लेखक के घर पे बहादुर जब था तो उसको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, ठीक है ना। परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। दोस्तों पहले तो उत्साह थी लेखक की पत्नी की कि जो हमारे घर पे नौकर आए, जब नौकर आया तो बहुत सारा प्यार मिला। उसके बाद क्या हुआ, बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे सभी। दोस्तों लेखक के बेटा जो था किशोर, वह बहादुर को पीटता था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने पड़ने लगी। यानी कि बहादुर छोटा छोटा काम गलती कर देता था जिसके कारण उसको पिटाई भी खाना पड़ा। दोस्तों आगे है, लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। दोस्तों एक दिन की बात है, जब लेखक अमरकांत जी के घर पे कुछ मेहमान लोग आते हैं तो उनके ऊपर, किसके ऊपर, तो बहादुर के ऊपर 11 रुपए का इल्जाम भी, झूठा इल्जाम लगा देते हैं, जिसके कारण बहादुर के पिटाई भी लगता है। दोस्तों आगे देखते हैं, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया था। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब हम गलती करे भी ना और जान से गलती आरोप लगाया जाए, ये तो गलत है। मन तो उब जाता ही है दोस्तों, मन रूठ जाता ही है। दोस्तों आगे क्या है, जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया तब वो और ज्यादा डर गया। सिलबट्टा कहने का मतलब होता है सिलौटा, जो देहाती भाषा में कहते हैं दोस्तों। जब बहादुर के हाथ से दोस्तों सिलौटा क्या होता है, गिर जाता है और टूट जाता है, तब बहादुर जो है और ज्यादा डर जाता है, जिसके कारण अंततः लेखक के घर छोड़ करके भाग जाता है। दोस्तों छोटा छोटा गलती करता था तो उसको मारा जाता था, लेकिन यहाँ पर तो सिलौटा तोड़ दिया है, इसके वजह तो उसको बहुत पिटाई लगता, इसीलिए डर करके वह भाग जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकाला। दोस्तों लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपया खो जाने पर प्रश्न रचा। यानी कि झूठ मूठ करके बोला क्या कि मेरा 11 रुपया खो गया है, किसी ने चुरा लिया है। उसका परिणाम यह मिला दोस्तों, इसका परिणाम यह मिला यानी निकाला कि बहादुर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों बहादुर ने 11 रुपया लिया भी नहीं और उनके रिश्तेदार ने बोले कि 11 रुपया मेरा गुम हो गया है, जिससे सीधा शक जाता था किस पे, तो बहादुर पे। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा और लेखक के घर घर वाले हुई बात पर उसे डांटने मारने लगे। यानी कि लेखक के साथ जो चीज हुआ था दोस्तों, बहादुर ने किया था, बहादुर पैसा चोरी भी नहीं किया था और उस पे इल्जाम लगाया जा रहा था, किसके द्वारा था, रिश्तेदार के द्वारा। कितने रुपया, तो 11 रुपये का इल्जाम लगाया जा रहा था, जिसके कारण लेखक ने उसको बहुत पीटा था। उसी दिन से बहादुर का मन उदास रहने लगा और लेखक का घर छोड़ देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। यानी बहादुर कैसा देखने में लड़का था, बहादुर क्या करता था, ये सारा चीज आपको पूछा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसका उत्तर होगा, बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। बहादुर जो है दोस्तों इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत है। कौन है दोस्तों इस पाठ के लेखक, अमरकांत है। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था। दोस्तों पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि बहादुर का घर कहाँ था दोस्तों, तो बहादुर का घर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर था। दोस्तों एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर, कौन मार खाया था दोस्तों, तो बहादुर
गोरखपुर भाग गया था। कहाँ भाग गया था दोस्तों? जब बहादुर को मार लगा था दोस्तों, तो वह कहाँ भाग गया था? तो गोरखपुर भाग गया था दोस्तों, जहां से लेखक के साला जो थे ना दोस्तों, उसको बहादुर को रिसीव करते हैं, देखते हैं लाचार बच्चा था, बेबस था बस स्टैंड पे, तो उसको लेकर के अमरकांत के यहाँ रखते हैं। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया था। जब उनके साले साहब ने उसको देखा कि बेबस है लड़का, लड़का अच्छा है, तो उसको ले गए काम पे रख दिए और उसको समझा दिया गया कि ऐसे रहना होगा, वैसे रहना होगा। उसके बाद लेखक ने बहादुर को क्या किया था? तो अपना नौकर बना लिया था। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा इस वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास 10 का तैयारी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम है नहीं दोस्तों, और आप लोगों को सारा सब्जेक्ट कवर करना है। अगर अभी अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, और इससे पीछे वाला वीडियो जितना भी है दोस्तों, हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहां पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।